नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम योग दर्शन की इस नई कक्षा में हम अगले जो सूत्र है जो महर्षि पतंजलि ने बताया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वो सूत्र है अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। इसका अर्थ है कि अभ्यास और वैराग्य ये दो ही साधन हैं जिनके माध्यम से हम अपने जो मन के भीतर, अपने चित्त के भीतर जो भी वृत्तियाँ उठ रही है उन सभी वृत्तियों को हम रोक सकते हैं, उनका निरोध कर सकते हैं। इन वृत्तियों के निरोध का मार्ग बताया है इस सूत्र के माध्यम से। तो कौन सा मार्ग है? वो है वैराग और दूसरा है अभ्यास। ठीक है। इससे पहली कक्षा में हमने देखा था कि वृत्तियाँ किन किन प्रकार से उत्पन्न होती है, इन वृत्तियों के कौन कौन से प्रकार हैं, तो इनका निरोध कैसे किया जा सकता है। तो इसके लिए है वैराग्य। वैराग्य का अर्थ मतलब है यहाँ पर वैराग, यानी आसक्ति से मुक्त होना। किसी भी वस्तु के प्रति, किसी भी व्यक्ति के प्रति, किसी भी स्थान के प्रति जो भी आसक्ति है उस आसक्ति से मुक्त होना क्या है? वैराग है। यानी उसके प्रति इच्छा न रहना ही वैराग है। वैराग का अर्थ इस अर्थ में नहीं है कि कोई अब भगवा वस्त्र धारण कर ले और जंगल में चला जाए, घर बार को छोड़ दे और अकेला जंगल में चला जाए। इसका अर्थ वैराग्य से नहीं है। वैराग्य का अर्थ है कि उस स्थान, वस्तु या व्यक्ति के प्रति हमारे मन के भीतर आसक्ति न रहे, क्योंकि ये संसार के प्रति ही हमारी सभी जो आसक्ति है वह रहती है। जब यह आसक्ति नहीं होगी तो जो मन के ऊपर ये संसार की जो माया से जो आसक्ति रूपी जो बादल छाए हैं और उनसे जो वृत्तियाँ उत्पन्न हो रही है, उन वृत्तियों से जो हमारे भीतर चित्त में जो अज्ञान पसर गया है उसको दूर करना, उन बादलों को दूर करना होगा। तभी वहाँ से क्या आएगा? प्रकाश आएगा। क्योंकि जो परमात्मा का प्रकाश है वह सूर्य की भांति हर समय प्रकाशित हो रहा है, निरंतर ही वह तो हमारे पास है, लेकिन हम उसको जान नहीं पाते। किस कारण? अज्ञान के बादलों के कारण। उस अज्ञान के बादलों ने उस ज्ञान के प्रकाश को ढक लिया है, और जब तक उस अज्ञान के जो धूल है, जो बादल है, जो पर्दा है उसको हटाया नहीं जा सकता तो हम अपने जो आत्म स्वरूप का दर्शन नहीं कर सकते। आत्म स्वरूप का दर्शन नहीं होगा तो हमारा जो योग है वह सिद्ध नहीं हो सकता। योग का अर्थ कोई योग लगाना, एक समय पर बैठा रहना, यह नहीं है। योग का अर्थ तो हमारे जीवन के हर व्यवहारिक पहलू में हम जो भी कर्म करते हैं, जैसा कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि योग तो क्या है, हम जो भी अपना कर्तव्य करते हैं, जो भी अपना स्वधर्म है, चाहे कोई पढ़ाता है तो उसका पढ़ाई का धर्म है, कोई विद्यार्थी पढ़ता है उसका पढ़ाई का धर्म है। ठीक है। कोई भी जो कार्य करता है उसका जो स्वधर्म है वही उसका योग है, और उसको धैर्यपूर्वक, श्रद्धापूर्वक करना क्या है? उसको योग है। ठीक है। तो वैराग्य क्यों? तो वैराग्य आसक्ति से मुक्ति होगी तभी क्या होगा? वैराग्य होगा, और तभी हमें अपने जो आत्म स्वरूप का दर्शन हो पाएगा। और गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मन तो बहुत कठिन है, इसको वश में करना बहुत चंचल है ये मन, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से हम अपने मन को भी नियंत्रण में कर सकते हैं। और ऐसा ही महर्षि पतंजलि ने जो योग दर्शन में अभ्यास और जो वैराग्य बताया है, इंद्रियों के निरोध का जो मार्ग बताया है। ठीक है। तो बुरी आदत कोई भी, आप कहेंगे कि हम वैराग्य को कैसे अपने जीवन में लाएं, आसक्ति को कैसे छोड़ें? क्योंकि बुरी आदतें जो भी होती है वो हमारे भीतर इनबिल्ट नहीं होती है। ठीक है। अपने आप नहीं आती। जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसके भीतर ही ये बुरी आदतें नहीं होती है, ये हम ग्रहण करते हैं। हम अपने कोई भी व्यवहार करते हैं, बुरी आदत ग्रहण करते हैं। पहले हम उसको एक बार करते हैं, फिर धीरे धीरे उसको एक बार किया, फिर बार बार करने का मन करेगा, फिर 2 बार करेंगे, फिर 3 बार। इस प्रकार से उसको लगातार जब बार बार करते हैं तो उसका अभ्यास हो जाता है, तो उसकी आदत हो जाती है। उसकी आदत से जो संस्कार पड़ते हैं और फिर वही संस्कार बार बार उठते रहते हैं, और यही संसार का चक्कर है कि उसके संस्कार उसके जन्म में संग्रहित होते रहते हैं। ठीक है। फिर उसी पूर्व जन्म के संस्कारों के अनुसार उसका अगला जीवन तय होता है, उस जीवन का चक्र। क्योंकि जीवन का जो चक्र है तो अनादिकाल से चला आ रहा है। जो मानव का शरीर है यह तो एक वस्त्र की भांति है। एक वस्त्र उतारा, अगला वस्त्र पहन लिया, फिर एक वस्त्र उतारा, अगला वस्त्र पहन लिया। तो इस प्रकार से ये अनवरत रूप से एक चक्कर चला आ रहा है। लेकिन उस परमात्मा से जुड़ने का
जो माध्यम है वो मानव शरीर ही है, क्योंकि भोग योनि में हम किसको प्राप्त नहीं कर सकते, भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए जो बुरी आदतें हैं उनका पहले त्याग करना होगा, क्योंकि उन्हीं से ही आसक्ति उत्पन्न होती है, और आसक्ति छोड़ने के लिए बुरी आदतों को छोड़ना होगा। जो भी अशुभ हैं, जो भी अकर्तव्य हैं, ठीक है, जिसको भी करने से पहले हमारा मन घबराए, हमारा मन चिंतित हो, ठीक है, उसमें शंका हो। ऐसा ही स्वामी दयानंद ने कहा है कि मन में जो भी कार्य करते हैं, मन में पहले जो शंका उत्पन्न होती है, भय उत्पन्न होता है, तो उस कार्य को कभी नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मैं बात कर रहा था कि जो बुरी आदतें होती हैं वो इनबिल्ट नहीं होती, हम सीखते हैं। तो इस प्रकार से हम पहले सीखें कि हम क्या करेंगे, शुभ ही करेंगे, कोई भी हम अशुभ कार्य नहीं करेंगे, हम आसक्ति में नहीं जिएंगे। आसक्ति का अर्थ मतलब केवल जो अशुभ कर्म है उनका ही त्याग करना, जो बाधक हैं, जो हमें दुख प्रदान करते हैं, जिन कार्यों को करने से हमें दुख होता है, उन्हीं का त्याग करना है। जो अब कोई कहेगा मैं तो कार्य ही नहीं करूँगा, यानी आसक्ति का मतलब मुझे आसक्ति नहीं करनी, तो मैं तो अपना स्वधर्म भी नहीं करूँगा, उसमें मेरी आसक्ति नहीं है, मुझे किस लिए कमाना, मैं क्यों कमाऊँ। अरे वो तो कमाना ही होगा, जो अपना जीवन चलाने के लिए जो भी साधन है, भौतिक साधन है, उसको तो हमें करना ही होगा, क्योंकि जीवन भोग के लिए नहीं है, जो भोग हैं वो हमारे जीवन के लिए हैं। तो इस प्रकार से आज हमने जो योग दर्शन का अभ्यास वैराग्य एवं तन निरोध इस सूत्र की जो चर्चा की है, इसकी व्याख्या हमने जानी है। आशा आपको इसकी जो व्याख्या सरल भाषा में अच्छी प्रकार से समझ आई होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।